स्वतंत्रता सेनानी हाजरा बीबी इस्माइल की बरसी पर मदरसा मोहम्मदिया तजवीदुल कुरान के बच्चों ने पेश की खराज अकीदत। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने डाली हाजरा बीबी की जीवन पर रोशनी। हसनपुरा ए भीड़ में मदरसा मोहम्मदिया तजवीदुल कुरान में स्वतंत्रता सेनानी और खादी का पहला स्टोर शुरू करने वाले मोहम्मद इस्माइल की पत्नी हाजरा बीबी इस्माइल की बरसी मनाई गई। इस मौके पर बच्चों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किए। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने हाजरा बीबी की जिंदगी पर रोशनी डाली और बच्चों को बताया कि उनके पति मोहम्मद इस्माइल और खुद ने महात्मा गांधी से मुतासिर होकर खादी आंदोलन में शरीक हुए हैं और मोहम्मद इस्माइल ने गुंटूर में अपना पहला खादी का स्टोर खोला। बाद में लोग उन्हें खादर इस्माइल के नाम से जानने लगे। हाजरा बीबी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चली और 1948 में मोहम्मद इस्माइल का इंतकाल हुआ। हाजरा बीबी अपने शौहर के इंतकाल के बाद में भी खादी के लिए समर्पित रही। हालांकि सरकार ने उन्हें ज़मीन देनी चाहिए मगर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की संपत्ति के रूप में उनका कोई महत्व नहीं देती हैं, बल्कि उन्होंने अपने परिवार की ज़मीन दान कर दी और पति के आदर्शों को पालन करती रही। आखिर 16 जून 1994 को तेनाली में उन्होंने अपनी इस दुनिया फानी से अलविदा कह दिया। हाफिज इम्तियाज़ ने कहा कि वक्त वक्त पर सारा इस्माइल के ज़रिए से बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बेहतरीन मालूमात होती रहती है, जो कि काबिल तारीफ़ है। जिनका नाम था हाजरा बीबी इस्माइल। क्या नाम था? हाजरा बीबी इस्माइल। तो ये तब की बात है जब गांधी जी ने खादी का जो मूवमेंट था, खादी पता है क्या होता है? ये जो कपड़ा मैंने पहना है ना, इसे खादी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में बनाया जाता है। तो जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था तो वो क्या करते थे, हिंदुस्तानियों को अपने अंडर ले लेते थे, उनसे काम करवाते थे, उनसे रात दिन एक करवाकर उनसे इतनी मेहनत करवाते थे और उनका बनाया हुआ कपड़ा सस्ते में फॉरेन में बेचते थे और उसका पैसा वो खुद कमाते थे। इस वजह से और हिंदुस्तानी जो लोग थे उनको दिख रहा था कि जो सस्ता कपड़ा है वो अंग्रेज हमें दे रहे हैं तो हम वही खरीदेंगे। इससे अंग्रेजों को क्या मिल रहा था? पैसा। अब आपके यहाँ पे किसी की दुकान खुलती है, जैसे मान लीजिए आपके जानकार ने किसी चीज़ की दुकान खोली, आपने वहाँ से कपड़ा लिया तो उसका पैसा किसको मिलेगा? दुकानदार को मिलेगा। तो वैसे ही उसका पैसा अंग्रेजों को मिल रहा था और अंग्रेज उस पैसों को क्या कर रहे थे? उससे हिंदुस्तानियों पे जुल्म कर रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि बोला हिंदुस्तान में हम खुद का कपड़ा बनाएंगे, खुद का नमक बनाएंगे, खुद की सारी चीजें बनाएंगे जो हमें इन लोगों से ना खरीदनी पड़े, ताकि इनकी जेबें ना भरे हम पे जुल्म करने के लिए। तो इस एक सफर में बहुत से लोग जुड़े, हिंदू मुसलमान सभी लोग। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब कोई मुसलमान नहीं था, तब कोई हिंदू नहीं था, सब सिर्फ हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे। और भारतीयों का काम क्या था? अंग्रेजों से आज़ाद करना। बीवी हाजरा इस्माइल जो थी, उनके जो शौहर थे मोहम्मद इस्माइल साहब, उन्होंने भी खादी मूवमेंट का हिस्सा बने और उन्होंने खादी कपड़ा बनाया। उनको बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में गिरफ्तार किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे। तो अंग्रेज ये कैसे सह लेते कि हमारा कहीं पे नुकसान हो रहा है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता था और इतनी बार वो जेल गए। आप में से किसने, बहुत सारे बच्चों ने जेल के बारे में तो सुना होगा ना, कि कितनी खराब जगह होती है, वहाँ पे आपको खराब खाना दिया जाता है, वहाँ पे आपको खराब तरीके से रखा जाता है क्योंकि वो सज़ा के लिए होती है। तो वहाँ पे उन्हें जेल भेज दिया जाता था, बेहद खराब हालात में उनको रखा जाता था, जुल्म किया जाता था और उस जेल के माहौल की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उनका इंतकाल हो गया। अब जो खादी का काम था वो हाजरा बीबी इस्माइल के बच्चों ने संभाला और फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाती रही एक औरत
जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, जो अपने बच्चों को आप खुद पाल रही हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा उस ज़माने में जब अंग्रेज ऑलरेडी सबके ऊपर जुल्म कर रहे थे, सबको मार रहे थे, सबके जीने की जो छोटी मोटी चीज़ें थी उनसे वो छीन रहे थे। तो हाजरा बीबी इस्माइल ने खादी का फिर भी शुरू रखा और उन्होंने अपनी आखिरी सांस जो ली थी वो एक खादी पहन के ली थी। तो आप समझ रहे हैं कि खादी कितना ज़रूरी था उस समय, समझ रहे हैं? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि खादी तो एक कपड़ा है, खादी वो भी पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, आप भी खुद पहनते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन एक कपड़े के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसे आपको ध्यान रखना चाहिए ना। और जबकि आप ही के मजहब के लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, जो गांधी के साथ चलते थे। हम सोचते हैं महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, झांसी की रानी थी, सिर्फ यही लोग नहीं थे और बहुत लोग थे। तो बीबी हाजरा इस्माइल ने आज के दिन अपनी आखिरी सांसें ली थी। आज उनका देहांत हुआ था, आज उनकी बरसी है 15 जून की, 16 जून। तो बीबी हाजरा इस्माइल का इंतकाल हुआ था 16 जून को और आज उनकी बरसी। हम लोग बरसी के बारे में उनके बारे में बात करेंगे।